क्या राहुल गांधी 24 के चुनाव में मोदी को हरा पाएंगे? क्या 24 के चुनाव में मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी को नया फॉर्मूला मिल गया है? क्या राहुल गांधी ने 24 में सत्ता पाने के लिए पूरी जान लगा दी है? क्या राहुल गांधी अब वो सब कर रहे हैं जिससे 24 की सत्ता हासिल हो सके? राहुल गांधी कॉन्फिडेंट हैं कि वो 24 में मोदी को हरा देंगे। राहुल को लगता है कि अब उनके और उनके गठबंधन के पास वो ताकत है जिससे नरेंद्र मोदी को रोका जा सके। राहुल कहते हैं कि अब बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस नैरेटिव को कंट्रोल कर रही है। क्या सच में ऐसा है? राहुल गांधी को बीजेपी कांग्रेस के युवराज का टैग देती आई है। कई बार मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल को युवराज कहकर तंज कसा है। लेकिन अब राहुल समझ गए हैं कि अगर 24 की लड़ाई जीतनी है तो सबसे पहले युवराज वाले टैग को हटाना होगा। देश की जनता के सामने एक अलग छवि बनानी होगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी को नई ऊर्जा मिली है। अब राहुल गांधी अपनी इमेज बिल्डअप कर रहे हैं। राहुल गांधी की हाल की कुछ तस्वीरों को देखें तो लगता भी है कि अब राहुल गांधी वो युवराज वाली छवि को पीछे छोड़ चुके हैं और अब नए अवतार में आ चुके हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि राहुल अब नए अवतार में आ चुके हैं। राहुल गांधी अब 24 की लड़ाई के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये ज्यादा दिन पुरानी नहीं, सिर्फ 2-3 दिन पुरानी हैं। राहुल गांधी दिल्ली के कीर्ति नगर में एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लकड़ी कारीगरों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। राहुल को अपने बीच देखकर लकड़ी कारीगर फूले नहीं समाये। राहुल ने भी इस दौरान फर्नीचर बनाने के काम में हाथ आजमाया। उन्हें रंदा चलाते और नाप जोख लेते देखा गया। तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी अचानक दिल्ली के आनंद विहार में कूलियों के बीच नजर आए। राहुल गांधी ने सिर पर रखकर बैग भी उठाया और कूली वाला बैज भी पहना। राहुल गांधी के बैज का नंबर था 756। इससे पहले राहुल गांधी एक ट्रक में सवार होते नजर आए थे। वहीं सोनीपत में राहुल धान की खेती करते महिलाओं के बीच पहुंच गए और धान की रोपाई करते नजर आए। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे राहुल गांधी अपनी इमेज बदलते नजर आते हैं। राहुल आम लोगों के बीच जा रहे हैं। अब राहुल को लगने लगा है कि अगर 24 की लड़ाई जीतनी है और नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, आम लोगों की बात सुननी होगी, आम लोगों के दर्द को समझना होगा। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। लेकिन 24 के इम्तिहान के लिए नरेंद्र मोदी अपने रूट पर हैं, राहुल गांधी अपने ट्रैक पर हैं, लेकिन दोनों की मंजिल एक है, 2024 की सत्ता। 24 की लड़ाई में मंजिल पर कौन पहुंचेगा, कौन पीछे छूट जाएगा? सबसे पहले हमें 24 के उस ट्रैक को समझना होगा जिससे 24 में सिंहासन मिल सकेगा। ट्रैक नंबर 1 महिला, ट्रैक नंबर 2 पिछड़ा, ट्रैक नंबर 3 धर्म, ट्रैक नंबर 4 जाति, ट्रैक नंबर 5 लाभार्थी, ट्रैक नंबर 6 गठबंधन। ये सारे रूट 24 वाली मंजिल तक पहुंचाते हैं। सवाल है सबसे जल्दी और सबसे सुरक्षित रूट कौन सा है, मोदी वाला ट्रैक या राहुल वाला ट्रैक? 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबा के
हैं नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है, आपका जल, जमीन, जंगल अदानी जी के हवाले हो जाता है। मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। राहुल गांधी 2014 और 2019 वाला चुनाव नहीं लड़ रहे। 2024 का चुनाव वैसा नहीं होने जा रहा जैसा दूर से लग रहा। 2024 में क्लोज फाइट होगी। 24 में एक एक सीट के लिए तगड़ी लड़ाई होने वाली है। नरेंद्र मोदी 24 जीतने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। मोदी के पास तीसरी बार पीएम बनने का चांस है। मोदी के पास नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने का चांस है। उधर राहुल को भी मालूम है कि 2014 और 2019 के बाद 2024 में आखिरी चांस है। राहुल अगर 2024 हार गए तो 2029 में उनको चौथी बार मौका नहीं मिलेगा। राहुल चाहते हैं कि लगातार 3 बार चुनाव हारने का दाग उन पर ना लगे। नरेंद्र मोदी 24 में जीतेंगे तो इतिहास बनेगा। मोदी अभी से वो काम कर रहे हैं जिससे उनका नाम हिंदुस्तान के इतिहास की किताबों में हमेशा हमेशा के लिए छप जाए। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मोदी के नाम और काम को छोड़ दीजिए। मोदी देश के कोने कोने में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, अभी संसद में जब महिला आरक्षण बिल पास करने का ऐतिहासिक फैसला हुआ, देश भर में हर तरफ मोदी की जय जयकार होने लगी। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि मुद्दा ओबीसी के इर्द गिर्द ही रहे। बाकी महिलाओं को भागीदारी देनी है तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। वैसे हिंदू मुसलमान की पिच पर कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है, लेकिन राहुल मुसलमान वोट के साथ साथ अब मंदिर मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। राहुल जानते हैं कि हिंदू वोट को नाराज कर 24 में सत्ता पाना मुश्किल है। राहुल सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव भी खेलते हैं। तभी तो चंद दिनों में राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी जाने वाले हैं। कभी हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी आज हिंदू को लेकर सार्थक बातें सोशल मीडिया पर लिखते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतरे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। सवाल है, क्या भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कर्नाटक और हिमाचल में मिली जीत से राहुल का विश्वास बढ़ गया है? नरेंद्र मोदी का होमवर्क पहले से बढ़िया है। कोई भी काम करने से पहले वो पूरी तैयारी करके बैठते हैं। नई संसद में पहला कानून इसी तैयारी में बनाया गया। मोदी को इसका श्रेय भी मिलेगा और महिला वोट भी मिलेंगे। राहुल गांधी ने होमवर्क करना अभी अभी सीखा। राहुल को अब लगने लगा है कि ईवीएम से नहीं, बीजेपी की जीत नैरेटिव से निकलती है। बीजेपी ध्यान भटकाकर और नैरेटिव चेंज करके चुनाव जीत जाती है। इसीलिए अब कांग्रेस ने तय किया है कि अब उसे अपने पॉइंट पर रहना है। धर्म और जाति में उसे जाति पकड़कर रखनी है। We are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. We learned a very important lesson in Karnataka. Okay. And the lesson was that the BJP wins elections by distracting and not allowing us to construct our narrative. And so what we did in Karnataka
we fought the election in a way where the BJP could not. कांग्रेस की टाइम पर देख लीजिए, वहां सबसे ज्यादा जाति की चर्चा है। जाति जनगणना की डिमांड बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शुरू की, लेकिन अब वो कांग्रेस का नैरेटिव है। राहुल गांधी अडानी पर भी बोलते हैं, लेकिन सुर अब धीमे पड़ गए हैं। अडानी पर राहुल के सुर बदलने के पीछे ये है इंडिया अलायंस के सीनियर नेता शरद पवार ने गौतम अडानी से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उसके प्लांट का फीता भी काटा। अब राहुल को अगर गठबंधन की सियासत करनी है तो शरद पवार जैसे पार्टनर को देखकर चलना होगा। यही वजह है कि राहुल की कोशिश है कि गठबंधन के सभी साथियों को साथ लेकर चला जाए। हो सकता है सीट बंटवारे को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव से पहले राहुल रैलियों में फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी रैलियां कम करते हैं। नरेंद्र मोदी से तुलना करें तो राहुल के पब्लिक प्रोग्राम भी बहुत कम होते हैं। फिर राहुल गांधी के जीत के दावे में कितना दम है? इन दिनों राहुल गांधी का फोकस सोशल मीडिया पर ज्यादा है। राहुल छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं और उसे यूट्यूब पर डालते हैं। सोशल मीडिया पर राहुल की टीम पहले से ज्यादा एक्टिव है और उसके संगठनों ने भी सोशल मीडिया पर अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उनके साथ भारी भरकम प्रचार टीम साथ में चली। राहुल की इमेज बिल्ड करने में ब्रांडिंग प्रोफेशनल्स को भी बड़ा रोल मिला। राहुल गांधी बाइक चलाकर लद्दाख गए। इन सब के लिए राहुल ने बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया का सहारा लिया। साफ है 2014 में नरेंद्र मोदी 3D रैली का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। 9 साल बाद राहुल गांधी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का फर्क समझ गए हैं। राहुल गांधी सीधे मोबाइल तक पहुंच रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका नैरेटिव मोबाइल पहुंच गया तो 24 की लड़ाई बराबरी पर आ जाएगी। हालांकि मोदी अभी 100 कदम आगे चल रहे हैं। राहुल तेजी दौड़कर मोदी से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। चुनाव शुरू होने में सिर्फ 6 महीने का वक्त है, मतलब काम ज्यादा और समय कम। राहुल को अगर सचमुच चैलेंजर बनना है तो उनको अभी बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल है, क्या 2024 में राहुल नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे, या राहुल के गुब्बारे की हवा वैसे ही निकल जाएगी जैसे 14 और 19 में निकली? सबसे बड़ा सवाल है 24 में जनता किसे प्राइज देगी और किसे मिलेगा सरप्राइज। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।